हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम वृत्तीय फलन अर्थात इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसका दूसरा नाम है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से भी जानते हैं। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है और यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी ये आता है, तो यूपी टीजीटी के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमारे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल इसमें से पूछा जाता है, तो उससे हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिलोम फलन क्या होते हैं। प्रतिलोम फलन यानी इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है, बाई के बराबर है, तो एफ एक्स बराबर बाई है। अगर हमें एफ को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स बाई, यानी एफ इन्वर्स बाई एक्स का इन्वर्स कहलाएगा। ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा, यानी एफ इन्वर्स बाई एक्स का प्रतिलोम फलन कहलाएगा, यानी प्रतिलोम इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के भी इन्वर्स देखते हैं। मान लीजिए साइन एक्स बराबर कोई आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है, साइन एक्स बराबर थीटा। तो इस समय अगर एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा थीटा बट्टी साइन। इसको मैं इधर ले आऊँगा, इसके नीचे लाऊंगा, इस पर कोई घात नहीं तो 1 मान लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स थीटा, यानी एक्स बराबर आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा, यानी एक्स का जो इन्वर्स होगा वो साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी मान निकाल सकते हैं, जैसे एक्स बराबर आपका कॉस इन्वर्स थीटा है, या एक्स बराबर टेन इन्वर्स थीटा भी हो सकता है, टेन इन्वर्स थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय इन्वर्स फंक्शन है, इनको हम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फंक्शंस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे x यहाँ पर साइन एक्स बराबर थीटा है, तो x का जो मान निकाला है हमारा वो साइन इन्वर्स थीटा निकल के आया है, तो ये इसका मान होगा। अब देखते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य मान क्या होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स एक्स है आपका, साइन इन्वर्स एक्स, इसका जो मुख्य मान होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। इसका जो मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इसी तरह से अगर कॉस इन्वर्स एक्स का अगर मान देखें तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो मान होगा वो 0 से π के बीच में होगा, यानी इसका जो मुख्य मान इनके बीच में जो भी मान होगा वो मुख्य मान कहलाता है। इसी तरह से टेन का देख लें, टेन का जो मान होगा टेन इन्वर्स एक्स वो भी आपका -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इसी प्रकार अगर कॉट का देखें, कॉट इन्वर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो आपका 0 से π के बीच में होता है। तो मुख्य मान होते क्या है वो हम समझते हैं, यानी जैसे हमारे ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, ये हमारे इन्वर्स फंक्शन है। इनके बहुत सारे कोण हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उन सब कोणों में जो सबसे छोटा कोण होगा वो ही इनका मुख्य मान कहलाता है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का मान -90 टू +90 के बीच में होता है। इसके बीच में बहुत सारे कोण आएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा कोण होगा वो ही इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो किसी भी फंक्शन का, इन्वर्स फंक्शन का जो सबसे छोटा कोण निकल के आता है वही उस इन्वर्स फंक्शन का मुख्य मान कहलाता है। हमें इस चीज़ का हमेशा याद रखना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स एक्स व साइन एक्स का जो इन्वर्स है इन दोनों में अंतर होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये हमारा जो होता है ये इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/sin एक्स। ये आपका साइन एक्स का इन्वर्स है, ये पूरा इसको हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स, यानी ये सभी फंक्शन के त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है सब के लिए मान्य होगा। साइन का कॉस होता तब भी यही आएगा, टेन होते हुए, तो इसमें और इसमें अंतर है, दोनों में एक बड़ा अंतर है, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो साइन इन्वर्स एक्स होता है, साइन इन्वर्स एक सिंबल है, यानी एक संकेत है। ये एक आपका संकेत है जो किसी कोण को रिप्रेजेंट करता है, और ये साइन एक्स का उल्टा है। साइन एक्स का उल्टा होता है आपका कोसेक एक्स। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा
निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन इनवर्स ये दे रहा है आपको, साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन के अंदर ये जो मान होता है वो होता है साइन इनवर्स साइन π/4, यानी साइन 45 का मान होता है। 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन आपका कट जाएगा, बचेगा आपका π/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, ये है कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स के अंदर कॉस के अंदर ये मान होता है कॉस 60 का। कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो कॉस से कॉस ये कट जाएगा तो बचेगा आपका π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा π/3। इसी तरह से थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स tan 5π/4। इसका हमें मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे। साइन इनवर्स ही हो जाएगा tan पाई प्लस π/4। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पाई प्लस π/4। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हम जानते हैं tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसमें 0 to 90, 90 to 180 और 180 to 270। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फोर्थ में आ जाएगा 270 to 360। तो ये जो मान है हमारा 90 प्लस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 180 से ज़्यादा है। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan π/4। और tan π/4 का जो मान होता है वो होता है 1, यानी tan π/4 मतलब tan 45 और tan 45 का मान 1। अब हमें ये देखना है साइन के अंदर, साइन इनवर्स साइन के अंदर 1 जो मान होता है वो साइन π/2, यानी साइन 90 का मान होता है। 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन के अंदर 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन 30 का मान। साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो ये हो जाएगा साइन π/6। अब साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा आपका tan इनवर्स 2 cos 2। साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे π/6। जिससे ही कट जाएगा 2 3 6। तो इसे हम लिख लेंगे बराबर tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की जो वैल्यू होती है तो tan इनवर्स 2 cos π/3 की मान जी होता है बराबर 1/2, यानी π/3 मतलब cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, बचेगा tan इनवर्स 1। अब tan के अंदर 1 जो मान होता है वो tan 45 का मान होता है। 45 को हम लिखते हैं π/4, अर्थात ये हो जाएगा आपका tan से tan कट जाएगा तो π/4। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से लास्ट इसका पार्ट है, ये है आपका साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस का √3/2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स ये होता है आपका साइन के अंदर, इसमें हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वो जो माइनस का चिन्ह है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये साइन 3/2 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स कॉस माइनस साइन के अंदर ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स साइन 45, यानी π/4 का मान होता है। साइन के अंदर ये साइन 60 का मान, साइन 60 का मतलब π/3। तो ये साइन π/3 हो जाएगा।
साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ माइनस पाई/3। अब कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब साइन के अंदर 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन इनवर्स साइन पाई/6, क्योंकि साइन 30 का मान है, साइन 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा आपका पाई/6, तो इसका आंसर होगा पाई/6। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म हैं, उनको देखते हैं। तो पहला है, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स कोई फंक्शन है तो इसका हम उल्टा लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। हमें पता है साइन इनवर्स साइन x का साइन x बराबर होता है 1/कोसेक x, हम जानते हैं ये, इसको हम जानते हैं। इसी तरह से cos x बराबर होता है 1/sec x। इसी तरह से यहाँ पर साइन इनवर्स x, तो साइन का उल्टा cosec हो गया और x का उल्टा 1/x हो जाएगा। इसी तरह से हम cos का निकालें तो cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। इसी तरह से tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x देखें, cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। इसी तरह से sec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। ऐसे ही cosec इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो एक दूसरे के ये कुछ पारस्परिक परिवर्तन है, सब चेंजेस हैं। यानी साइन को कॉस में अगर कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में, कॉस को सेक में, टेन को कॉट में, तो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, इसका जो मान होगा वो 90 -90 से +90 के बीच में होगा। इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, इसका मान 0 से पाई के बीच में होगा। ये होगा आपका -92 +90 के बीच में मान आएगा, यानी इसके जो मान आएंगे साइन थीटा का मान अगर -90 से +90 के बीच में तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो उसे चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉट है, ये भी आपका 0 to 90 है, ये आपका 0 to पाई है, सॉरी। इसी तरह से ये हो गया, ये आपका अब आ गया सेक। सेक थीटा आपका है 0 to 90 और यूनियन 90 to पाई, यानी इसका जो मान आएगा सेक थीटा का, ये 0 से 90 के बीच और फिर 90 से पाई के बीच में रहेगा। इसी तरह से कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा आपको -90 to 0 एंड 0 to 90। इस तरह से ये कुछ स्टैंडर्ड मान है। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन इनवर्स साइन पाई/3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। पहले वाले को देखते हैं। इसका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका पाई/3। तो इस तरह से पहला हो गया। दूसरा हमारा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, तो इसका जो मान होगा आप सोचिए 2 पाई/3 आ जाएगा, तो वो गलत है। ये वाला इसका मान नहीं होगा, क्योंकि ये जो मान आएगा, मैंने कहा था पाई साइन का जो मान होता है -90 to +90 के बीच में होता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इसको हमें
ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको हम तोड़ देंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ये कैसे हो जाएगा? ये आपका फॉर्मूला है साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये साइन पाई का मान 180 यानी साइन पाई प्लस पाई बाई 3 साइन 180 थीटा, तो बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 3। तो इसका ये आंसर होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। ये भी आपका 7 पाई बाई 6 नहीं होगा, क्योंकि ये जो मान है वो आपका पाई का जो मान होता है, पाई का मान 0 से पाई के बीच में होता है। कॉस का जो मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा निकल रहा है, पाई से ज़्यादा चला जाएगा, यानी पाई प्लस 1/6 आ जाएगा। तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस, इसी हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस के 5 पाई बाई 6। तो ये मैंने लिखा है 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, तो मुझे किसी भी तरह से 7 पाई बाई 6 करना है, तो मैं इसमें से इसे घटा दूंगा। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। ये फॉर्मूला होता है कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कॉस पाई बाई 6 हो गया। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 5 पाई बाई 6, और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये मान दे रहा है, पहला है साइन इनवर्स 5/13 है। तो साइन में ये दोनों मान एक से हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका बराबर 5/13 है। ये इसका आंसर होगा। दूसरा वाला है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। अब यहाँ तो साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया था, हमारा मान निकल आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, तो आधार 4 कर्ड 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ड आपका 5 का वर्ग, लंब का वर्ग निकालना है, आधार आपका 4 का वर्ग। तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बचेंगे 9 एल स्क्वायर, तो एल बराबर आपका आ जाएगा 3। तो लंब आपका 3 आ जाएगा। अब मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन होगा 3/5, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। तो लंब आपका 3 है, कर्ड 5 है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा आपका 3/5, इसका आंसर होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है साइन टेन इनवर्स 15/8। इसको भी मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेन है, ये साइन है, तो मुझे टेन को साइन में बदलना पड़ेगा। इसके लिए टेबल लंब बट्टे आधार 15/8, कर्ड का मान निकालना है। तो कर्ड का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब 15 का वर्ग प्लस आधार 8 का वर्ग, 225 प्लस 8/8 64 बराबर 9 8 2, यानी कर्ड का बराबर, तो कर्ड बराबर आ जाएगा 17। तो ये आपका हो गया 17। इसलिए साइन में 10 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/17। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15/17। ये इसका आंसर होगा।
इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4। अब इस टेन को कॉस में बदलना है तो इसके लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी। टेन होता है लंब बट्टे आधार, तो कार्ड आपका 5 होगा पाइथागोरस से। तो कॉस इनवर्स कॉस होता है आधार बट्टे कार्ड, आधार आ जाएगा 4, कार्ड हो जाएगा 5, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा 4/5 और ये इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू में निकालनी इसमें। कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। तो पहले मैं इस टेन को कॉस में कन्वर्ट करूँगा और इस कोट को साइन में, तब मेरे ये कॉस से कॉस और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, ये हो जाएगा आपका टेन होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब एक्स आधार 1, तो कर्ड आपका आ जाएगा 1 + x²। ये आपका कर्ड का मान हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कॉस में आ जाएगा 1/√1 + x² बराबर, अब इसको बदल देंगे। कॉट होता है आधार बट्टे लंब, तो कर्ड आपका आ जाएगा 5, ये आपका 5 आ जाएगा। तो इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा साइन लंब बट्टे कर्ड यानी 4/5। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√1 + x² बराबर, यहाँ साइन इनवर्स है, साइन कट जाएगा तो बचेगा 4/5। कैंची गुणा कर देंगे दोनों का, इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ का, तो हो जाएगा ये दोनों तरफ का वर्ग करने पर जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और वर्ग से ये वर्गमूल आपका हट जाएगा 1 + x², ये अंडरवुड लगा हुआ। अगर मैं इसका वर्ग करूँगा तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यानी 16 1 + x² बराबर 25। अंदर गुणा कर दो, 16 + 16 x² बराबर 25। 16 को इधर ले आऊँगा तो 16 x² बराबर आ जाएगा 25 - 16 बराबर 9। तो 16 x² बराबर 9, x² बराबर 9/16। अब x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 3/4, ये आपका x का मान होगा। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x बराबर -sin x, कॉस इनवर्स -x बराबर ये होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। जैसे टेन इनवर्स -x -tan इनवर्स x, लेकिन कॉट आपका होता है कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स x। इसी तरह से सेकंड इनवर्स -x भी होता है पाई माइनस के सेकंड इनवर्स x, एंड कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स -5/13, कॉस ऑफ साइन इनवर्स -5/13। तो अभी फॉर्मूला लिखा है तो आपको साइन इनवर्स -x बराबर -sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बराबर कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। अब कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो बराबर ही हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। अब ये कॉस में ये साइन में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कॉस होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, लंब आपका 5 कर्ड है 13, तो आधार आपका हो जाएगा कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 13 का वर्ग 169
लंब 25 बराबर ए स्क्वायर, यानी 144 बराबर ए स्क्वायर, अर्थात ए बराबर आपका 12 आ जाएगा, यानी आधार हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कट जाएगा 4/13, इसका आंसर होगा। दूसरा पार्ट है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 7/25, तो ये हो जाएगा आपका कॉट पाई माइनस कॉस इनवर्स 7/25। अब कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा होता है कॉट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में 180 माइनस थीटा कॉट आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट और कॉस इनवर्स 7/25। ये कॉस में, ये कॉट में, तो इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आधार बट्टे कट 7/25 लंब निकालना है, तो कट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 625 माइनस के 49 बराबर लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब बराबर आपका आ जाएगा 24, ये आपका 24 हो जाएगा। तो माइनस कॉट और कॉट इनवर्स आधार बट्टे लंब, आधार आपका 7, लंब है 24, तो बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 7/24, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका साइन इनवर्स को साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस के 3/5, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस के कॉस 3/5, तो बराबर हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स 3/5, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इससे आपका ये साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 4/5, कैसे होगा, इसको त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 3/5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 बराबर L 16, तो L बराबर आपका 4 आ जाएगा, यानी ये 4, इससे ये साइन का मान आ जाएगा 4/5, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 4/5, इसका आंसर होगा।